Hello student, welcome to Study Point Khushbu Soni. So it's a part 4 of our matter of our surrounding. So please make sure that you have watched from part 1 to 3 before proceed with part 4. So part 4 में हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ेंगे. तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ये बोल रहा है कि जो मैटर जिन पार्टिकल से बनता है वो पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की तौर से एक एक्टिविटी से समझते हैं. हम एक अगरबत्ती लेते हैं और उसे मैंने कमरे के कोने में रख दिया है, बिना जलाए मैंने उसे कमरे के कोने में रख दिया है. तो मुझे उसकी खुशबू को सूंघने के लिए या उसकी स्मेल लेने के लिए मेरे को बहुत पास उसके जाना पड़ेगा, तभी मैं उसकी स्मेल ले पाऊंगी. ठीक है. और दूसरा मैंने क्या किया, उसी अगरबत्ती को मैंने जला करके एक रूम के किसी सबसे लास्ट में कोने में रखकर आ गई और मैं सबसे आगे वाले सबसे उससे डिस्टेंस पे बैठ गई, तो भी मुझे उस अगरबत्ती की खुशबू आ जाती. ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि जब उस अगरबत्ती को मैंने नहीं जलाया तो उसकी खुशबू लेने के लिए, उसकी स्मेल लेने के लिए मुझे उस अगरबत्ती के बहुत पास जाना पड़ रहा था. और जब मैंने उस अगरबत्ती को जला दिया तो क्या हुआ, अगरबत्ती मतलब वो भी एक मैटर ही है, तो उस अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स है, जैसे ही मैंने उसे जलाया तो उसे हीट एनर्जी मिल गई और उसे हीट एनर्जी मिलते उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई. और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो वो और फास्ट मूव करने लगे और वाइब्रेट होने लगे और पूरी डायरेक्शन में, सब तरफ वो जितनी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते थे वो अपने आप को डिफ्यूज कर लेते. मतलब हर डायरेक्शन में उस अगरबत्ती के जो पार्टिकल हैं वो पहुंच जाते हैं. इसलिए जब आपने अगरबत्ती जो जला करके सबसे लास्ट अपने रूम में छोड़ी और आप उससे बहुत डिस्टेंस पे आके खड़े हो गए, तो वो जो पार्टिकल है उसको हीट एनर्जी मिलने की वजह से वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाके डिफ्यूज हो गया, गुल गया. इसलिए आपको जो उसकी खुशबू है वो दूर तक आ रही थी. यही सेम केस जब हमारी मम्मा किचन में खाना बनाती है तो उस खाने की खुशबू जो है हमारे पड़ोस के घर तक भी पहुंच जाती है. क्यों? क्योंकि वो उसको जैसे ही हीट एनर्जी मिली तो वो पार्टिकल जो है वो पूरी हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाके घुल जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं. तो हीट एनर्जी मिलने पे जो मैटर के पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाके डिफ्यूज होने की कोशिश करते हैं. एक और एक्टिविटी से समझते हैं. सपोज कीजिए मैंने 2 बीकर या 2 ग्लास ले ली, दोनों ग्लास में मैंने पानी भर लिया. एक ग्लास में तो मैंने रेड या ब्लू इंक आप कोई सी भी डाल दीजिए और दूसरे ग्लास में मैंने शहद डाल दिया. आपको पता है इंक जो होती है वो हमारी थोड़ी पतली होती है और शहद जो होता है वो हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होता है. तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज जो है वो पहले घुलती है. राइट. तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हमने देखा कि 5 मिनट बाद जो इंक हमने डाली है, कोई सी भी आप चाहे रेड ब्लू कोई सी भी इंक डाल दीजिए, वो इजीली पानी में पूरा घुल जाएगा और हमारा पानी जो है वो इजीली ब्लैक हो जाएगा. हमने उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, हमने बस उसको डाल के छोड़ दिया है, वो ऑटोमेटिकली उसके पार्टिकल मूव होंगे और वो पूरे पानी में घुल जाएगी. वही हमने शहद को देखा तो शहद जो है वो पूरे पानी में डिफ्यूज होने में थोड़ा टाइम ले रहा है. इसका मतलब ये है कि जो थोड़ी विस्कस चीज होती है, थोड़ी जो गाढ़ी चीज होती है, वो पानी में घुलने में थोड़ा टाइम लेती है, डिफ्यूज होने में थोड़ा टाइम लेती है. राइट. तो इसका मतलब इन दोनों एक्टिविटी से हमें शो हो रहा है कि अगरबत्ती की खुशबू हमारे नाक तक पहुंचती है, हम चाहे कितना भी दूर उससे बैठे हैं. किचन में मम्मा जो खाना बना रही है उसकी खुशबू भी हमारे नाक तक पहुंच रही है. और दूसरी चीज है कि जो इंक है उसको मैंने बस पानी में एक ड्रॉप डाल दिया, मैंने बिना पानी को हिलाए, जो इंक है वो पूरे पानी में घुल जाती है. शहद भी थोड़ा टाइम लेता है लेकिन वो घुल जाता है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं. चलिए एक और एक्टिविटी ले लेते हैं. मैंने क्या किया है, इस एक्टिविटी में ये बोला है कि हमने 2 बीकर लिए हैं. एक बीकर में हमारे पास गर्म पानी है और दूसरे बीकर में हमारे पास ठंडा पानी है. तो या तो मैं दोनों बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करूंगी या फिर दोनों बीकर में मैं पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को ऐड करूंगी. राइट. तो मैंने सपोज कीजिए दोनों में ही मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, दोनों में मैंने बराबर मात्रा का कॉपर सल्फेट डाल दिया है, गर्म पानी में भी और ठंडे पानी में भी. और मुझे उन दोनों को हिलाना नहीं, मुझे उन दोनों को मैंने छोड़ दिया है. थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गर्म पानी में जो है वो कॉपर सल्फेट ने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ब्लू कलर का, और पानी जो है वो धीरे धीरे ब्लू होने लग गया. लेकिन जहां मैंने ठंडे पानी में कॉपर सल्फेट डाला था वो अभी तक ब्लू होना स्टार्ट नहीं हुआ है. इसका मतलब वो थोड़ा टाइम लेगा, मतलब ब्लू होने में, उसमें घुलने में उसको ठंडे पानी में टाइम लगेगा.
इसको आप उससे भी समझ सकते हैं कि गर्म पानी में शक्कर इजीली जल्दी घुल जाती है बिना उसे हिलाए, और ठंडे पानी में अगर हम शक्कर डाल के रख दूंगी तो उसके क्रिस्टल्स को थोड़ा गलने में टाइम लगेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल के जो डिफ्यूज होने की जो चांसेस है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी गर्म पानी में चीजें जल्दी से घुल रही है और ठंडे पानी में घुलने में टाइम लग रहा है, क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर ज्यादा है तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर उसमें जो डिफ्यूज होने का रेट है वो भी बढ़ जा रहा है, और वहीं ठंडे पानी में जहां उसका टेम्परेचर डाउन है तो वहां रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम है। तो गाइस आपको ये 3 एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा, अगरबत्ती वाला, हमारा इंक और शहद वाला, और एक हमने जो कॉपर सल्फेट गर्म और ठंडे पानी में डाला है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से ये प्रूव हो रहा है कि जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। सो अभी तक हमने ऊपर तीनों एक्टिविटी में देखा कि जो पार्टिकल है मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो वो मूव करते हैं मतलब उनमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ जाती है? जब मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं या उसको एक्सटर्नल कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा देती हूँ तो ये पार्टिकल और तेजी से फास्ट मूव करने लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। और हमने ऊपर के तीनों एक्टिविटी में, चाहे वो हमने अगरबत्ती जलाते हुए देखा, या ब्लू या रेड इंक को पानी में घोला, या शहद को पानी में घोला, या फिर कॉपर सल्फेट को गर्म पानी या ठंडे पानी में घोला, हमने किसी भी चीज को हिलाया नहीं है, वो खुद से ही जाके उस सॉल्यूशन में मिक्स हुए हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, 2 डिफरेंट मेटल के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरों में मिक्स हो जाते हैं खुद से ही, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और हमने देखा कि जब कोई चीज हीट हो रही है या उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये जो डिफ्यूजन या जो घुलने की प्रोसेस है और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस।